Download YK Books app now. 17वां अध्याय ज्ञान गुरु कृपा का। आचार्य चाणक्य विद्याध्ययन के लिए गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, किसी गुरु से नहीं, उस व्यक्ति का किसी सभा में अवैध संबंध से गर्भवती हुई स्त्री के समान कोई आदर नहीं होता। शठ के साथ शठता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे को तैसा के व्यवहार के पक्ष धारता रखते हुए कहते हैं कि उपकारी के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। तप की महिमा। आचार्य चाणक्य तप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु से दूर है, दुराध्य है, दूर स्थित है, वह सब तप के साध्य है। तप सबसे प्रबल वस्तु है। अर्थात कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो और वह पहुंच से बाहर ही क्यों ना हो, कठिन परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की संबंधता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लोभी को दूसरे के अवगुणों से क्या लेना, चुगलखोर को पाप से क्या लेना, सच्चे व्यक्ति को तपस्या से क्या, मन शुद्ध है तो तीर्थों से क्या, ख्याति होने पर बनने संवरने से क्या, सद्विद्यता होने पर धन से क्या, बदनामी होने पर मृत्यु से क्या। आशा यह है कि लोभी व्यक्ति गुणी या अवगुणी व्यक्ति को नहीं देखता। उसका मतलब यदि किसी दुष्ट व्यक्ति से भी निकलता है तो वह उसके तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता है। वह अपने स्वार्थ को ही देखता है, अवगुणी व्यक्ति को नहीं। चुगलखोर व्यक्ति पाप से नहीं डरता, वह चुगली करके कोई भी पाप कर सकता है। सच्चे व्यक्ति को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई सबसे बड़ी तपस्या है। मन शुद्ध होने पर व्यक्ति को तीर्थों में जाने या न जाने से कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो व्यक्ति स्वयं ही सज्जन हो, उसे गुणों का उपदेश देने से क्या लाभ। यदि कोई व्यक्ति समाज में अपने अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध हो चुका हो तो उसे सजने संवरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति के पास विद्या होने पर उससे धन से क्या मतलब, क्योंकि विद्या धन से बड़ा धन है। बदनाम व्यक्ति को मृत्यु से क्या लेना देना। बदनामी तो अपने आप में मौत से भी बढ़कर है। विडंबना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका पिता रत्नों की खान समुद्र है और सगी बहन लक्ष्मी है, ऐसी शंख भिक्षा मांगता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लाचारी। आचार्य चाणक्य मजबूरी की दशा में व्यक्ति के पक्ष को रखते हुए कहते हैं कि शक्तिहीन व्यक्ति साधु बन जाता है, निर्धन ब्रह्मचारी हो जाता है, रोगी भक्त कहलाने लगता है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। आशा यह है कि दुनिया में अधिकतर कमजोर दुर्बल व्यक्ति ही साधु बनते हैं। गरीब बेचारा मजबूरी से ब्रह्मचारी बन जाता है, रोगी व्यक्ति भगवान की पूजा करने लगता है और भक्त बन जाता है तथा हर बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। अर्थात ये सब लाचारी के काम है। मां से बढ़कर कौन। आचार्य चाणक्य मां के स्थान को सर्वोपरि मानते हुए कहते हैं कि अन्न और जल के दान के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मां से बढ़कर कोई देवता नहीं है। दुष्टता। आचार्य चाणक्य दुष्टता को सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए कहते हैं कि सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में, बिच्छू की पूंछ में तथा दुष्ट के पूरे शरीर में विष होता है। आशा यह है कि सांप के केवल दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में ही विष होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है, किंतु दुष्ट इन सबसे अधिक विषाला होता है। उसके सारे शरीर में विष होता है। अतः दुष्ट से सदा बचकर रहना चाहिए। आचार्य कुपत्नी। आचार्य यहाँ कुपत्नी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा के बिना उपवास या व्रत करने वाली पत्नी पति की आयु को हर लेती है। ऐसी स्त्री अंत में नरक में जाती है। पति परमेश्वर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री न दान से, न सैकड़ों व्रतों से और न तीर्थों की यात्रा करने से उस प्रकार शुद्ध होती है जिस प्रकार पति व्रता से शुद्ध होती है। सुंदरता। आचार्य चाणक्य यहाँ सच्ची सुंदरता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान से ही हाथों की सुंदरता है, न कि कंकन पहनने से। शरीर स्नान से शुद्ध होता है, न कि चंदन लगाने से। तृप्ति मान से होती है, न कि भोजन से। मोक्ष ज्ञान से मिलता है, न कि श्रृंगार से।
शोभा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नाई के घर में केश कटवाने और दाढ़ी बनवाने से, पत्थर में घिसे चंदन आदि लगाने से तथा जल में अपना रूप देखने से इंद्र की भी शोभा नष्ट हो जाती है। आचार्य चाणक्य कुछ निषेधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नाई के घर में जाकर बाल बनवाना, पत्थर में सुगंधित गंध लगाना और जल में अपने स्वरूप की परछाई देखना, ये कार्य करने वाले की संपत्ति तथा लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि तुंडी के सेवन से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। वच के सेवन से बुद्धि का शीघ्र विकास होता है। स्त्री के साथ संभोग करने से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाती है तथा दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत फिर वापस लौट आती है। सुगृहिणी की महिमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री हो, धन संपत्ति हो, विनम्र गुणवान पुत्र हो और पुत्र का भी पुत्र हो, तो स्वर्ग लोक का सुख ऐसे घर से बढ़कर नहीं होता। गुणहीन पशु। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना, ये सब बातें मनुष्यों एवं पशु में समान रूप से पाई जाती है, किंतु ज्ञान मनुष्य में ही पाया जाता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशु के समान समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मद से अंधे मन मूर्ख हाथी ने अपने कानों के पास मंडराने वाले भौरों को कान से उड़ा दिया। भला इससे भौरों का क्या घाटा? हाथी के ही गंड स्थलों की शोभा कम हो गई। भौरे तो फिर कमल के वन में चले जाते हैं। पर दुखता कातरता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा, वैश्या, यमजान, यजमान, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्राम कंटक, ये 8 लोग व्यक्ति के दुख को नहीं समझते। आशा यह है कि राजा, वेश्या, यमराज, आग, चोर, बच्चे, भिखारी तथा लोगों को आपस में लड़ाकर तमाशा देखने वाला व्यक्ति, ये 8 दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते। आचार्य कहते हैं कि बालिके, नीचे भूमि में क्या देख रही हो? मूर्ख, क्या नहीं जानते कि मेरे यौवन का मोती खो गया है? आशा यह है, किसी युवती ने किसी पुरुष को देखकर लज्जा से सिर झुका लिया, किंतु वह ढीठ बोला, तुम नीचे जमीन में क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तब वह युवती बोली, मूर्ख, यही मेरी जवानी का मोती गिर गया है। क्या तुम नहीं जानते? गुण बड़ा दोष छोटे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे केतकी, भले ही तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटों वाली है, वक्र है, कीचड़ में उगी हुई और तुझ तक कठिनाई से पहुंच जाता है, फिर भी सुगंध के कारण तू सबके प्रिय है। निश्चय ही एक ही गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है। आचार्य कहते हैं कि जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेली ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हों, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास पैसा भी हो और वह अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो, अर्थात उसके काम में उसे टोकने वाला भी कोई न हो, और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार बुद्धि भी न हो, तो मनुष्य के विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है तथा पग पग पर संपत्तियां प्राप्त होती है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।